जो मेरा सेवक है राजकुमार, तो याद रखना वहां वर्तन है, तुम दर्शन तो दे रहे हो, फिर मैं कहता हूं वैसा ही वर्तन है बालकों पर और युवाओं पर, प्रौढ़ पर। क्यों? बालक छोटा होता है तो भगवान ने कृपा किया। भगवान क्या कहता है बालक के लिए? तो परमात्मा कहता है कि करऊं सदा, जो मेरा भक्त है बालक है शरण में आया तो तिनके रखवारी, अजिम बालक राखे महातारी। माँ क्या करती है? छोटे से शिशु की रक्षा करती है। बालक छोटा होता है, उसे ज्ञान नहीं होता, अग्नि को पकड़ ले, सर्प को खिलौना समझकर पकड़ ले, लेकिन माता उससे रक्षा करती है। उसी प्रकार से परमात्मा भी छोटे बालकों की तरह बालकों की रक्षा करता है। आइए देखिए, बात तुम्हारी सही नहीं लगी बिल्कुल। हमने बांधा था इसको, आप कहते हो कि बालकों के ऊपर भगवान जल्दी कृपा करते हैं। हमने कहा ऐसा नहीं है। भक्त चाहे जैसा हो, बालक होए बड़ा होए, भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। और तुम चौपाई पढ़ रहे हो केवल ये प्रमाणित करने के लिए कि नहीं भगवान बालकों के ऊपर विशेष कृपा करते हैं, ऐसा नहीं है। और ये करधाली पढ़ी आपने, क्या पढ़ी? बोले करऊं सदा तिन कै रखवारी, बोले जिमी बालक राखे। यहाँ मानस पढ़ने वाले लोग बैठे होंगे और इस चौपाई का क्या अर्थ निकल के आता है पहले उसको पढ़ लो, वो आपने किया भी है। भगवान कह रहे हैं कि करऊं सदा तिनके, तिनके मतलब उनकी, मैं सदैव उनकी रक्षा करता हूं। रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, किसकी? भक्तों की। जिस प्रकार से माँ अपने बच्चे को रखती है उसी प्रकार मैं अपने भक्तों को रखता हूं। निश्चित ये नहीं है कि भक्त छोटा है या बड़ा। तो भगवान आयु नहीं देखते हैं, भगवान केवल भाव देखते हैं। प्रमाण दिया था नारद जी का आपको कि अगर नारद जी बालक होते तो भगवान को रक्षा करना चाहिए, लेकिन ना, नारद बड़े हैं, नारद ज्ञानी हैं, नारद भगवान के भक्त हैं, इसलिए भगवान के द्वारा नारद जी की रक्षा की गई। और आप है हमारे परम सम्मानीय उदयानंद जी महाराज, बैजनाथ धाम बजेटा, इनके द्वारा ये 100 पुष्प मुद्राएं प्रदान की गई हैं श्री लक्ष्मण जी परशुराम जी के लिए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और ये आदरणीय हमारे सम्मानित चाचा जी के द्वारा भी ये 50 पुष्प मुद्राएं प्रदान की गई हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। देखिए, अगर भगवान बालक देखते तो मैं आपको एक प्रमाण दे दूं। एक निशाचर वंश से आया भगवान के पास, अब भगवान को केवल प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद भगवान के शरणागत हो गया। भक्त है, बालक नहीं है, शरणागत हो गया। तो भगवान ने जिस समय शरणागत देखा तो भगवान के सामने वही आता है जिसने अपने हृदय से छल कपट को त्याग दिया हो। तो भगवान ने उस शरणागत को देखा तो इतनी बड़ी भगवान की कृपा है महाराज कि भगवान शंकर ने जो वरदान, जो वस्तु 10 मस्तक काटने के बाद दिया था, उस वस्तु को, उस स्थान को भगवान ने केवल शरणागति आने में दे दिया था। तो भगवान अगर आयु देखते, जाति देखते, कुल देखते, धर्म देखते तो भगवान अपने भक्तों के ऊपर कृपा नहीं करते। और प्रमाण मिलता है, क्या मिलता है व्यास जी? जो संपत्ति शिव राम नहीं, दीन दिए 10 माथ, सोई संपदा विभीष नहीं सकुच दीन। तो महाराज ये भगवान की कृपा है। भगवान आयु नहीं देखते हैं, भगवान केवल भक्त के भाव देखते हैं। आइए दूसरी बात, केवल 2 बातों में उत्तर चल रहा है हमारा आपका। हमने कहा था कि ये शंकर जी का है, निकाल दो इनको, ये ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आइए आप लोग अपना ध्यान हमारी तरफ किया करो, क्योंकि आपका ध्यान नहीं मिलेगा तो फिर हम शांत हो जाएंगे, क्योंकि हम बताएंगे किसको? आप ही लोगों को बताना है, क्योंकि इनको हमको जांचना है। ये जचेंगे तभी आप लोग जांच पाओगे इनको। आइए, बात हमारी आपकी ये थी, क्या थी? आपने कहा कि हमारे पिता का अधिकार था अपनी माता के ऊपर, तो उन्होंने आदेश दे दिया
तुम्हारे गुरु जी का क्या अधिकार है धनुष के ऊपर? और फिर ये शंकर जी का धनुष है। कई चीजें आपने जोड़ी कि नहीं ये त्रिभुवन का गुरु है और एक साधारण गुरु के द्वारा आदेश दिया जा रहा है। तो क्या गुरु कोई साधारण होता है? गुरु गुरु होता है। ठीक, ये बात आप बिल्कुल निरर्थक कह रहे हो कि नहीं गुरु साधारण होता है। ना, गुरु साधारण नहीं होता और एक शिष्य के लिए उसका गुरु सबसे बड़ा होता। और प्रमाण मिलता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। तो एक शिष्य के लिए गुरु परम ब्रह्म होता है। आप कहते हो तुम्हारे वो साधारण गुरु है। अरे महाराज, चाहे साधारण गुरु हो चाहे जैसे गुरु हो, अगर गुरुदेव है और गुरु का अगर तुम अपमान करोगे तो कोई और नाराज नहीं होगा, शंकर जी पहले नाराज हो जाएंगे। अब प्रमाण मिलता है उत्तरकांड में, एक शिष्य ने अपने गुरु का अपमान किया और अपमान में क्या किया, जिस समय गुरु जी आए तो वो केवल खड़ा बस नहीं हुआ तो शंकर जी क्रोधित हो गए उसके ऊपर। तुम कह रहे हो साधारण गुरु, सोचा करो थोड़ा, बिना सोच के बोलते हो। साधारण गुरु नहीं, गुरु चाहे जैसा हो। अब प्रमाण मिलता है, क्या मिलता है, एक बार हर मंदिर जपते रहो शिव नाम और गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। केवल शिष्य ने गुरु जी को प्रणाम नहीं किया था, भगवान शंकर तुरंत प्रकट हो गए और प्रकट होकर के भगवान शंकर ने श्राप दे दिया, जाओ तुम अजगर हो जाओ। तो फिर बाद में गुरु जी ने भगवान शंकर की वंदना की और वंदना करने के बाद भगवान शंकर को मनाया, तब भगवान शंकर ने श्राप विमोचन बताया। ये भगवान शंकर के लिए, गुरु के लिए अपना पक्ष है। आप कहते हो साधारण गुरु, वो साधारण नहीं है जिनकी हम बात बता रहे हैं। तुम उन्हें हल्के में लिए हो का? उनके लिए कहा गया है क्या? बोले विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी और बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। साधारण नहीं है विश्वामित्र जी, सृष्टि के दूसरे विधाता है। जो तुम नहीं कर पाए हो, जो तुम्हारा बाबा नहीं कर पाए, हाँ तुम्हारा पर बाबा करें। पर बाबा मतलब ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने गेहूं बनाया तो विश्वामित्र जी ने चावल इत्यादि बना दिया। जो ब्रह्मा जी ने किया ब्रह्मा जी के विपरीत किया। ब्रह्मा जी ने एक स्वर्ग बनाया है, विश्वामित्र जी ने दूसरे स्वर्ग का निर्माण कर दिया। तो क्या विश्वामित्र जी साधारण है? हल्के में ले रहे हो विश्वामित्र जी? तुम्हारे गुरु बाबा ने बनाया है वो हम लोग कभी छूते नहीं है। हाँ, अब तुम छुओ चाहे न छुओ, जिनके लिए बनाया वो लोग कर रहे हैं। योग्य भी नहीं है क्या? अब उसी तरह तुम्हारी बुद्धि भी हो गई है, इसीलिए तो डट के तुम हमारे सामने खड़े हो। अरे तुम्हें विचार करना चाहिए, ये भी गुरु तुल्य खड़े हैं तो मैं इनके सामने ऐसा बोलो? थोड़ी बात सुन लो हमारी। कह रहे हो कि उसको हम खाते तक नहीं है, छूते तक नहीं है। आप लहसुन प्याज की बात कर रहे होंगे, ठीक। और हमने कहा था कि अगर ब्रह्मा जी ने गेहूं बनाया तो उन्होंने चावल बनाया और चावल को भंडारे में, हाँ, आप है हमारे प्रभान सिंह यादव जी। चावल को भंडारे में क्या कहा जाता? चावल को महाप्रसाद। महाप्रसाद। तो चावल महाप्रसाद है भंडारे में। अगर भंडारे में चावल न हो तो संत कह दे अबे आधे है, अबे पूरा भर नहीं पाओ। क्यों? क्योंकि महाप्रसाद नहीं है और महाप्रसाद के बाद ही भोजन की पूर्ति होती है। तो विश्वामित्र जी ने वो करके दिखाया जो तुम कभी सोच नहीं सकते हो पंडित जी, ठीक है। तो वो विज्ञानी है, तो अगर विज्ञानी ने कोई आदेश दिया है तो साधारण नहीं दिया होगा। और गुरु का आदेश हुआ है और एक गुरु अपने शिष्य के लिए बहुत महत्व रखता है। तो गुरु ने आदेश मान, शिष्य ने आदेश मान करके धनुष का खंडन कर दिया तो कोई अपराध नहीं किया है। मैं पुनः अपने आप को रोक रहा हूं। चलिए लक्ष्मण कुमार के वचनों पर पुनः विचार करते हैं। तो बालक ने कहा, तब बोले हमारे गुरु बाबा ने और भी कुछ बनाया है। अब वो क्या बनाया? बोले चावल को क्या बोलते हैं? बड़े भाव से पूछा। महाप्रसाद। ऐसा लग रहा है जैसे महाप्रसाद लेके तुम्हारे पिता हमारे महेंद्राचल में आ जाते रहे होंगे, परशुराम जी पाले हो। अरे राजकुमार, मैं जंगल में रहते फल फूलों को खाने वाला बेटा परशुराम तुम्हारे महाप्रसाद के लिए नहीं बैठा मैं। ये वहीं रखो अयोध्या के भंडारे में। हमें ऐसे भंडारे की आवश्यकता भी नहीं है, न हम ऐसा महाप्रसाद कभी पाते हैं।
जंगल में फल फूलों को खा करके रहने वाला बेटा परशुराम, दोनों हाथों से बाण चलाने वाला शब्द साची परशुराम, क्रांति का मोर्चा अकेले संभाला, वृंदा रानी का उद्धार किया, नाग जाति का विमोचन किया। एक बार तुम्हारे यही आचार्य गुरुदेव मेरे समीप आए, मुझसे कहा राम, मैंने कहा अरे बोले समुद्र अपने हिलोरों के द्वारा मेरे पूजन सामग्री को बहा कर ले जाता है। मैंने कहा मैं क्या करूं? बोले तुम मना करो। मैंने कहा मैं कभी किसी को मना नहीं किया करता। मैंने कन्याकुमारी में अपने पुरुष को घुमाया, समुद्र जगह खाली करके भग गया, रहने का स्थान बनाया। मैं किसी की धरती पर नहीं रहता, मैं किसी के बल पर नहीं करता। राजकुमार आज भी अगर उसको जानूंगा तो केवल अपने बल पर जानूंगा। तुम कहते हो गुरु, अरे गुरु के लिए सिद्धांत कहता है पुत्र के लिए माता पिता श्रेष्ठ होते हैं और उन्हें मानना चाहिए। क्यों? सर्वतीर्थमयी माता, सर्वदेवमयो पिता, ये सभी देवताओं के समान पिता हैं और सभी माताओं के समान, तीर्थों की समान माता है। जैसे गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वरा, ऐसा मानो, लेकिन वो है नहीं। भगवान शंकर है। भगवान शंकर के लिए कहा क्या गया? कहा गुरुर नाम गुरु, जो गुरुओं के भी गुरु हैं, ऐसे हैं भगवान शंकर, गुरुओं के भी गुरु। तो राजकुमार अब तुम्हारे तो खाली गुरुदेव है, अब भगवान शंकर साधारण नहीं है। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, और इतना ही नहीं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुं शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपी चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। अच्छा, हमारे गुरु में ये विशेषता है कि वो अकाल मृत्यु को भी टारते हैं, उनकी शरण में जो रहता है वो कोई नष्ट नहीं होता। अब तुम्हारे गुरु ने नष्ट करवा दिया, ये कैसे गुरु? जो गुरु अपने श्रेष्ठ को बना दे, शिष्य को श्रेष्ठ तक बना दे, पहुंचा दे, महानतम बना दे, वो गुरु तो अच्छा होता है। लेकिन गुरु कभी किसी का खंडन और नष्ट नहीं करवाता। तो मैं इस बात को अभी स्वीकार नहीं रहा तुम्हारी राजकुमार, ये तुम्हारी बात अयोध्या ले जाओ, हमें मत दो, हमें आवश्यकता इस बात की नहीं। तुमने कहा एक दैत्य कुल से है और वो आता है और भगवान की शरण में आया तो भगवान ने उसे अपना बना लिया। तो राजकुमार वो जो दैत्य कुल से आया वो सदैव भगवान का नाम स्मरण करता रहा और अब वो केवल इस पार से उस पार गया। वो समझता था कि उस पार बैठा है वो परमात्मा, तो वो गया यही विधि करत सप्रेम विचारा आयु सपदि सिंधु यही पारा। अनेक प्रकार की मन में भावनाओं को लेकर चलता है, लेकिन कुछ और बैठे थे, उन्होंने कहा ये शत्रु पक्ष से आया है। तो परमात्मा ने कहा ना, अगर मेरी शरण में आया है तो चाहे जितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो। का कोटि विप्र बदला गए जाहू तो आए शरण तजो नहीं, मैं उसको त्यागता नहीं क्योंकि मेरी शरण में आया है। और इतना ही नहीं राजकुमार, शरणागत कहूं जे तजही निज अनहित अनुमान ते नर पावर पाप में अति नहीं बिलोकत हान। तो राजकुमार जब शरण में कोई जाता है भगवान उसको अपना बना लेता है। मैं बात कर रहा था भक्तों की, और कौन से भक्त? जो बाल भक्त होते हैं। प्रहलाद को देख लिया जाए, प्रहलाद कितना छोटा भक्त था। हिरण्यकश्यप अत्याचारी था, दुराचारी था, पापाचारी था, लेकिन और पुत्र को नाना प्रकार की यातनाएं दिया, लेकिन उसको एक भी बाल बाका नहीं हो सका। और उसने पूछा क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? तो प्रहलाद ने कहा हाँ है, यद्यपि खंबे में थे नहीं, लेकिन जहां भक्त की हाँ भगवान वहां। तो उसने हाँ कहा और उसने अपने चंद्रहास का प्रहार किया, जैसे खड़ग का प्रहार किया तो
खंभे से ही परमात्मा प्रकट हो गए। तो बाल भक्त की रक्षा के लिए परमात्मा तुरंत प्रकट हो जाते हैं राजकुमार, उसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, क्योंकि भगवान सदैव अपने बाल भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। और मैंने अनेकानेक प्रमाण दिया और कहता हूं, जितने बड़े बड़े ऋषि संत मुनि अमलात्मा विमलात्मा महात्मा रहे, लेकिन ये सदैव जन्म जन्मांतर तक लगे रहे, लेकिन फिर भी उसको प्राप्त नहीं कर पाया। बड़ा कठिन पड़ा। क्यों? क्योंकि यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई उस पर भी कोई होते हैं राजकुमार जो उसको प्राप्त करते हैं, लेकिन बालक तुरंत प्राप्त कर लिया। ये बालकों की विशेषता है। बालक ने तुरंत प्राप्त कर लिया, ये कैसे हो गया? सीताराम। करें बालक ने ऐसे बोल रहे हो इसलिए बंद हो जा रहा है। हेलो, हाँ आ गया बिल्कुल। देखो ये शरीर का भरोसा नहीं है, ये तो फिर जिस शरीर से वो निर्मित है, भाई जिसने बनाया है वो शरीरधारी है, जब उसका भरोसा नहीं है तो इसका भरोसा क्या है? आपको का भरोसा नहीं है कब निकल लो, ये तो हमारे ऊपर है कब तक हम तुम्हें संभालें। और आप है हमारे प्रभान सिंह यादव उर्फ बउआ बाबा, आपके द्वारा ये 50 पुष्पमुद्राएं प्रदान हुई हैं। सुंदर ये श्री लक्ष्मण जी एवं परशुराम जी एवं व्यासपीठ के लिए प्रदान है। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपने कहा कि प्रहलाद जी को भगवान मिले तो बालक के ऊपर भगवान जल्दी कृपा करते हैं, ऐसा भी नहीं है महाराज। कई बार हमने उत्तर किया इस बात का, भगवान आयु नहीं देखते, भगवान भाव देखते हैं। और प्रहलाद जी का विश्वास भगवान के प्रति इतना अधिक था कि प्रहलाद जी ने यह कह दिया कि नहीं, इस खंबे में भगवान है, तो भगवान को खंबा फाड़ करके बाहर आना पड़ा। भगवान ने अपनी भक्ति बताई है। क्या बताई है? एक भक्ति बताई। क्या बताई? बोले मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, अपंचम भगति सुबेद। अगर भगवान के प्रति विश्वास है, नवम सरल सब सन। 2 बार कहिए। देखो भक्ति में कोई भी बात भगवान ने 2 बार नहीं कही, लेकिन एक बात 2 बार कही। कौन सी? विश्वास की। नवम सरल सब सन छल हीना, और मम भरोस ही हरस न। अगर ये भरोसा वाली भक्ति है तुम्हारे अंदर भगवान के प्रति, तो ये मान लो तुम भगवान के सबसे प्रिय हो। और एक पुत्र के लिए अपने माता का विश्वास बहुत अधिक होता है। तो अगर विश्वास है तो भगवान आयु नहीं देखेंगे आपके ऊपर, भगवान की कृपा हमेशा बरसती रहेगी। और भगवान की कृपा ऐसी होती ही है, भगवान अगर कृपा कर दे न जाने कब कर दे। अच्छा, मानसकार ने भाव दिया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, लेकिन भक्ति का जहां प्रभाव आ जाता है तो कोई भी शरीर हो वो धन्य है। भक्ति होनी चाहिए। आचार्य कहते हैं सोई पावन सोई सुभग शरीरा, और जेतन पाए भजे। तो जहां भगवान की भक्ति आ जाती है तो ना तो वहां कोई निम्न रह जाता है, ना तो कोई उच्च रह जाता है। भगवान जैसा जब बना दे व्यक्ति वैसा बन जाता है। कविकार ने एक छंद के माध्यम से भगवान की कृपा का उल्लेखन किया। क्या किया? जिनके पग को पन ही न मिले। अच्छा, ये भगवान की कृपा है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघते गिरीम। मानसकार भी कहती है मूक हो ये वाचाल, पंगु चढ़ई गिर बर गहन, और जा सुकृपा सुदया, जा सुकृपा सुदया। महाराज जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए तो पल में क्या हो जाए। कहते हैं क्या, गांव के लोग कहते हैं क्या, भगवान जब नहीं देता तो कुछ नहीं देता है, और जब देता है तो छप्पर। ये भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा के संदर्भ में
गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक छंद का वर्णन किया। क्या किया? जिनके पग को पनही न मिले, जिनको पहनने के लिए पदत्राण नहीं है, जिनके पग को पनही न मिले, तही को गजराज चढ़ावत है, तही को गजराज चढ़ावत है। खाने को जिन्हें दाना न मिले, 356 भोग लगावत है, 356। ये जग में जिनको